आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश रासायनिक धूम या फिर जिसे हम कोहरा भी कहते हैं, प्रकाश रासायनिक कोहरा, इसके हमें यहाँ पर दुष्परिणाम क्या है ये बताने हैं और इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाता है ये भी हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि प्रकाश रासायनिक धूम जो कि कोहरा कहलाता है, इसके दुष्परिणाम किस तरह से होते हैं और इनके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं जिसके कारण ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर प्रकाश रासायनिक धूम जिसे हम कहते हैं कोहरा, ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम देखते हैं कि इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं जो कि हानिकारक हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रकाश रासायनिक धूम के जो मुख्य घटक के रूप में होते हैं वो क्या है, वो है दोस्तों सबसे पहला है ओजोन। ठीक है, उसी तरह से है हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। साथ में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, पैरासेक्ट्रिल नाइट्रेट जिसे हम पेन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर और क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्रोनिल। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर साथ में हमारे पास हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में हो जाएगा हमारे पास परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, पेन के नाम से, परऑक्सी एसिटिल, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, ये हो गया परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे हम कहते हैं पेन। ठीक है, ये दोस्तों मुख्य घटक होता है प्रकाश रासायनिक धूम के निर्माण में। ठीक है, तो इन सभी से दोस्तों हमारा क्या बनता है, प्रकाश रासायनिक धूम बनता है जिसे हम कहते हैं कोहरा। अब दोस्तों हमें बोला गया है कि इसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसके दुष्परिणाम किस तरह से होते हैं एक एक करके। तो दोस्तों इसके हानिकारक प्रभाव हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है दोस्तों, वो हम जानते हैं कि ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड नाक तथा गले में उत्तेजना पैदा करता है और उच्च सांद्रता पे सीने में दर्द उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सबसे हानिकारक और महत्वपूर्ण है वो है, हम जानते हैं दोस्तों जो हमारा ओजोन है, ओजोन जिसे हम O3 के तौर पे जानते हैं, और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों मिलकर, ठीक है, ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड ये दोनों मिलकर नाक तथा गले में उत्तेजना पैदा करता है और इस उत्तेजना के कारण सिर और सीने में दर्द होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसका एक हानिकारक प्रभाव। इसी तरह से दूसरा क्या है दोस्तों, वो हम जानते हैं कि ये दोस्तों प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा संगठन गैसों के साथ में सामान्यतः गले में शुष्कता पैदा करता है और श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, जिससे कि जो हमारे दमा के पेशेंट होते हैं या फिर किसी भी तरह के श्वास से रिलेटेड जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनके श्वसन से संबंधित परेशानी आ जाती है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों तीसरा जो है वो हम जानते हैं कि प्रकाश रासायनिक धूम एक पादप जीवन को बहुत क्षति पहुंचाती है। ठीक है, जो पादप जीव जगत के प्राणी होते हैं उनको अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचता है, तो हम कह सकते हैं कि पादप जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों चौथा जो इसके हानिकारक प्रभाव है वो हमारी धातुएं, इमारतों के पत्थरों, रबड़ इन सभी को संचारण के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये हमारे धातु इमारतों के संचारण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब दोस्तों हमने इसके हानिकारक प्रभाव देख लिया, साथ में दोस्तों में प्रश्न में क्या बोला गया था कि इसके नियंत्रित करने के भी कुछ उपाय बताइए। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसके नियंत्रण के उपाय देखते हैं कि हम इसे किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो एक एक करके दोस्तों हम इसके नियंत्रण के उपाय देखते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो वाहनों के इंजन होते हैं इसमें उत्प्रेरक परिवर्तनों का उपयोग करके NO2 तथा हाइड्रोकार्बन जैसे प्राथमिक जो उत्पाद है उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि वाहनों के ईंधन में, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वाहनों के इंजनों में जो हमारे ईंधन होते हैं उस पे उत्प्रेरकीय परिवर्तन का उपयोग करेंगे, जिससे कि वहां पर क्या होगा, NO2 और हाइड्रोकार्बन वहां पर निर्मित नहीं होगा, और ये दोनों अगर निर्मित नहीं होंगे तो
हमारे जो पेन का निर्माण होता है, पेन हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हम जानते हैं कि पेन हमारा होता है पेरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, जो कि इन्हीं दोनों के रिएक्शन के बाद हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारी प्रकाश रासायनिक धूम है इसका निर्माण नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उत्प्रेरक परिवर्तन का उपयोग करके NO2 और हाइड्रोकार्बन को नियंत्रित करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पर स्मोक, जो कि हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण नहीं होगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि हमें इसके हानिकारक प्रभाव और इसके नियंत्रण करने के कुछ तरीके यहाँ पर बताने थे, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।